अनपोलराइज लाइट का मतलब क्या था? अनपोलराइज लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन जो होते हैं वो सारे डायरेक्शन में होते हैं। हेलो, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग वापस से पोलराइजेशन के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी हम लोग ने पोलराइजेशन डिस्कस किया था, उससे पहले भी हम लोगों ने पोलराइजेशन डिस्कस किया था। बिकॉज हमारे पास पोलराइजेशन के 3 मेथड है बुक के अंदर, इसके लिए हम लोग तीनों को देखेंगे। पहले हम लोग ने देखा था किस तरीके से पोलराइजेशन पोलराइजर की मदद से की जाती है, फिर हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से पोलराइजेशन रिफ्लेक्शन की मदद से किया जाता है, और आज हम देखने वाले किस तरीके से हम पोलराइजेशन स्कैटरिंग के मेथड से करते हैं। ये पूरी तरीके से नेचुरल मेथड है, ये नेचर में ऑटोमेटिकली होता है। तो सिंपल सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसको भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से नेचर में लाइट के पोलराइजेशन हो जाते हैं। ओके, सबको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ध्यान से देखना है। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों को दिखाया जो कि सनलाइट है, राइट। अब ये सनलाइट का मतलब क्या है? सनलाइट का मतलब ये है कि नेचुरल सोर्स है ये लाइट का, इसके अंदर से लाइट निकलेगा और पूरी दुनिया को यानी कि पूरे अर्थ तक लाइट जाएगा, राइट। तो चाहे वो पेड़ के ऊपर लाइट जा रहा है, हमारे तक लाइट आ रहा है, कहीं पे भी लाइट जा रहा है, वो लाइट कहाँ से आएगा? अभी फिलहाल के लिए सन से आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब सन से लाइट आता है तो हम लोगों को पता है ये जो लाइट निकलेगा सन से वो किस तरीके का लाइट होगा। तो जो भी लाइट सन से निकलेगा हम लोगों को पता है ये लाइट अनपोलराइज लाइट होगा। कैसा लाइट होगा? अनपोलराइज लाइट होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि अनपोलराइज लाइट जो होता है वही सन से निकलता है। सन क्या है? मेन लाइट का सोर्स है। तो इसके अंदर से लाइट कैसे निकल रहा है? अनपोलराइज। अनपोलराइज लाइट का मतलब क्या था? अनपोलराइज लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन जो होते हैं वो सारे डायरेक्शन में होते हैं। तो सन से जो लाइट निकल रहा है, चलो एक काम करते हैं, इसका हम लोग डायरेक्शन भी बता देते हैं कि यहाँ से ये लाइट निकल रहा है और इस तरीके से आगे जाने वाला है, ठीक है। तो ये कौन सा लाइट है? अनपोलराइज लाइट है। चाहिए तो और एक लाइट हम लोग आगे की तरफ दिखा देते हैं, यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं। अभी भी जो है इसके अंदर से कौन सी लाइट निकल रही है? अनपोलराइज लाइट निकल रही है। कैसी लाइट निकल रही है? यस, ये अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। अब ये जो अनपोलराइज लाइट है ये जब आगे की तरफ जाएगा तो हमारे नेचर में क्या होता है? हमारे नेचर में एयर के पार्टिकल होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। तो ये हमारा जो है वो एटमॉस्फेयर है। क्या है ये? एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या होंगे? एयर के पार्टिकल्स होंगे, डस्ट के पार्टिकल्स होंगे। तो जब ये लाइट उस पार्टिकल से टकराएगा तो यहाँ पे मैं एक पार्टिकल बना देता हूँ, ये एयर का पार्टिकल है, एयर का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो जब ये मॉलिक्यूल से ये जो लाइट है आप लोगों का अनपोलराइज लाइट ये टकराएगा। पहले हम लोग यहाँ पे इसको बता देते कि ये जो लाइट जा रहा है बेसिकली ये अनपोलराइज्ड लाइट है। कैसा लाइट है ये? अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, ठीक है। तो हम लोगों को तो समझ में आ गया कि भाई ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट एक मॉलिक्यूल से टकरा रहा है। आप देख सकते हैं ये क्या है। तो आंसर है ये बेसिकली, यहाँ पे मैं एरो बता के दिखाऊंगा, ये एक मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? आंसर है कोई भी डस्ट पार्टिकल ले लो, एयर ले लो, कोई भी इसका मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखना, सुनना क्या मैं बता रहा हूं। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स आके जब इस मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो क्या होता है? इस मॉलिक्यूल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसकी बात कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। फिर से किसकी बात कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन्स की। जब ये अनपोलराइज लाइट की वाइब्रेशन, अनपोलराइज लाइट में कौन है एक्चुअली? क्या है? मैं अगर अनपोलराइज लाइट बोल रहा हूं तो एक्चुअल में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रहे, राइट। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स जब इस मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। इस अनपोलराइज्ड लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को इसके इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि इसमें से देखो ये वाला वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो सकता है, ये वाला वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो सकता है, ये वाला कोई भी वाइब्रेशन दोनों हो सकता है, तीनों हो सकता है, सारे के सारे वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो सकते हैं, राइट। तो कुछ वाइब्रेशन मान के चलो ऐसे मानते हैं कुछ वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो गए, तो जो एब्जॉर्ब हो गए इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी ले लेगा। अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ले लिया तो वो वाइब्रेशंस खत्म हो गए, ठीक है। तो वो वाइब्रेशंस खत्म हो गए तो मान के चलो इसमें से जो वाइब्रेशन आया, जैसे ऐसे मान लेते हैं इसमें ये जो वाइब्रेशन दिख रहे हैं ये वाला वाइब्रेशन बचा है, ये और ये वाइब्रेशन इसने एब्जॉर्ब कर लिया इसके इलेक्ट्रॉन ने। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये वाला ये वाला और ये वाला भी ऐसे मान लेते हैं, ये वाला और ये वाला लाइट एब्जॉर्ब हो गया, खत्म हो गए। अब बचा कौन सा? ये वाला। तो जब लाइट आगे बढ़ेगा, लाइट टकराएगा, स्कैटर हो जाएगा, फैल जाएगा किसी और डायरेक्शन में। तो जब ये लाइट आगे टकराएगा तो इसके अंदर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन की वाइब्रेशन आपको दिखाई देगी।
क्योंकि बाकी वाइब्रेशन तो एब्जॉर्ब हो गए, राइट है। और साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेट करेगा, इलेक्ट्रॉन खुद की भी लाइट क्या करेगा, एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खुद की, इलेक्ट्रॉन का रूल ही है, जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लाइट रिलीज करेगा, इस डायरेक्शन में रिलीज कर सकता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट हो रहा है इस डायरेक्शन में करेगा, तो वो भी सारे डायरेक्शंस के वाइब्रेशन रखेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इसमें के कुछ वाइब्रेशन इसने एब्जॉर्ब कर लिए, कुछ को आगे जाने दे, कुछ इसी के वाइब्रेशन थे, तो इसके जो वाइब्रेशन होंगे सब एक डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो लाइट आप लोगों को मिलेगा, ये वाला लाइट तो पोलराइज तो नहीं होगा, बट इसको हम बोल सकते हैं पार्शियली पोलराइज्ड। क्या बोल सकते हैं, पार्शियली पोलराइज्ड। पूरी तरीके से पोलराइज्ड लाइट नहीं है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो सेम जो लाइट आ रहा था उसके कुछ वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ वाइब्रेशन टकरा के निकल जाएंगे। अब देखो, जब कुछ वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो गए तो थोड़ी वाइब्रेशन आगे जा रहे हैं ना, तो थोड़े ही वाइब्रेशन अगर आगे जा रहे हैं, इसका मतलब होता है लाइट जो है पूरी तरीके से तो नहीं, बट कुछ हद तक पोलराइज हो चुका है, क्योंकि कुछ वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब हो चुके हैं। ठीक है, तो मान के चलो अगर ये जो लाइट हिट करता है और उसके बाद लाइट स्कैटर 90 डिग्री पे हो गया बाई चांस, ये आपका लाइट इस तरीके से स्कैटर हो गया, तो अगर लाइट 90 डिग्री पे स्कैटर होता है तो पूरी तरीके से लाइट हमेशा के लिए प्लेन पोलराइज हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्लेन पोलराइज। तो आप लोगों को ये कैसी लाइट मिलेगी, ये लाइट आप लोगों को प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी। कैसी मिलेगी, प्लेन पोलराइज। तो क्या सीखे हम लोग ने ये सीखा, जब स्कैटरिंग जो वेव होता है, स्कैटरिंग सॉरी नॉट स्कैटरिंग बट जो इंसिडेंट वेव होता है, ये इंसिडेंट वेव और ये स्कैटर्ड वेव, इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा, अगर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो मैक्सिमम लाइट जो आपको मिलेगा, ये लाइट कैसा मिलेगा, पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। कैसा मिलेगा, पोलराइज्ड लाइट मिलेगा, राइट। अगर ये 90 डिग्री पे स्कैटर नहीं होता है तो आप लोगों को पार्शियली पोलराइज्ड लाइट मिलेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ को आगे भेज देगा, साथ में अपनी एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन आगे भेजेगा, अपना लाइट भी आगे भेजेगा। बट अगर 90 डिग्री पे स्कैटर होता है तो मैक्सिमम एनर्जी लाइट एब्जॉर्ब कर देगा और अपना एक डायरेक्शन का लाइट आगे की तरफ भेजेगा। इस तरीके से आप लोगों को क्या मिलेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि क्या सीखा हम लोग ने सीखा व्हेन, ये कौन सा रे, इंसिडेंट रे, अनपोलराइज्ड इंसिडेंट रे, व्हेन अनपोलराइज्ड इंसिडेंट रे एंड स्कैटर्ड रे makes an angle, कितना बनाएगा, makes an angle of 90 degree, then the light is, क्या सीखा हम लोग ने, totally plane polarized, totally plane polarized light। क्लियर हो गया। और यही कंसेप्ट था हम लोगों का, स्कैटरिंग से किस तरीके से पोलराइजेशन होता है। तो हम लोगों ने 3 मेथड सीखा है पोलराइजेशन के लिए। हमेशा के लिए आप लोगों को याद रखना, ये कंसेप्ट आप लोगों का हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको याद रहना चाहिए कि पोलराइजेशन जो लाइट का होता है वो 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो है पोलराइजर यूज करके, सेकेंड है रिफ्लेक्शन के मेथड से जिसको ब्रूस्टर्स लॉ भी बोलते हैं, तीसरा जो नेचर में होता है वो नेचुरली होता है, वो है स्कैटरिंग मेथड से, राइट। तो आई होप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इस टॉपिक को लेके बढ़ चुका है, इस टॉपिक को नहीं पूरे फिजिक्स को लेके बढ़ जाएगा। आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।